गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले आप लोग साइंस की बुक को निकालेंगे। आपका चैप्टर नेम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसका मतलब होता है सुरक्षित और प्राथमिक उपचार। तो आप लोग बुक में देखिए, पहले आप लोग रीडिंग करना सीखिए। एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। Day to day we hear of accident on the road. दुर्घटना बच्चों किसी भी समय और किसी भी जगह हो सकती है। दिन प्रतिदिन हम लोग रोड पर दुर्घटना के बारे में सुनते रहते हैं। But most of the accident take place in our home. लेकिन ज्यादा दुर्घटना जो होती है वो हमारे घरों में होती है। We must avoid all careless situation that lead to accident. हम लोगों को लापरवाह परिस्थिति से कैसे बचना चाहिए जो कि इस दुर्घटना को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर हम सेफ्टी यानी सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर टहलना चाहिए या चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हम कभी भी जब भी रोड को क्रॉस करते हैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पर ही क्रॉस करना चाहिए। Traffic lights are meant to be obeyed. Never ignore them. Red for stop, yellow is to wait, and green means go. हमें कभी भी ट्रैफिक लाइट का आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। हमें इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें रेड लाइट जो होता है वो स्टॉप रुकने का बताता है, येलो जो होता है वो वेट इंतजार करने के लिए बताता है, और ग्रीन जो होता है वो हमें बताता है कि आप जा सकते हैं। ये 3 ट्रैफिक लाइट्स होते हैं। डू नॉट टीज और हार्म स्ट्रे डॉग्स काउ ईटीसी। हमें कभी भी गाय या कुत्ते या किसी भी पशु को चिढ़ाना या उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड। हमें कभी भी रोड के नजदीक नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज राइड योर बाइसाइकिल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द रोड और ऑन द पेमेंट। हमें हमेशा साइकिल जो होता है वो रोड के लेफ्ट हैंड की तरफ चलाना चाहिए। अब आप नेक्स्ट पेज की देखिए। सेफ्टी व्हील्स ट्रेवलिंग इन अ बस। हमें बस पे कैसे ट्रेवलिंग करना चाहिए, कैसे सवारी करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ऑलवेज स्टैंड इन क्यू व्हील बोर्डिंग द बस। हमें हमेशा बस पर एक कतार यानी लाइन लगाकर ही चढ़ना चाहिए। डू नॉट गेट ऑफ ए मूविंग बस। हमें कभी भी चलती बस से कभी भी नहीं उतरना चाहिए। डू नॉट लर्न आउट ऑफ विंडो व्हील ट्रेवलिंग इन द बस। कभी भी हमें चलती बस से बस की खिड़की पर हाथ नहीं निकालना चाहिए या झांकना नहीं चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। जो बस चालक होते हैं, जो बस चलाते हैं, उसे हमें कभी भी डिस्टर्ब यानी तंग नहीं करना चाहिए। कीप क्वाइट व्हील ट्रैवलिंग इन अ बस। हमें बस जब ट्रेवलिंग चलती है तो हमें हल्ला गुल्ला या शोर नहीं बचाना चाहिए। डू नॉट ट्रेवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। हमें कभी भी बस के फुटबोर्ड पर यात्रा नहीं करना चाहिए। फुटबोर्ड मतलब होता है जब हम जो बस के दरवाजे पे चढ़ते हैं, लोग वहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ पर हमेशा कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। हमें विद्यालय में कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, आप इसके बारे में जानिए। डू नॉट यूज अ ब्लेड और अ नाइफ फॉर शार्पिंग योर पेंसिल। हमें कभी भी ब्लेड या तेज धार वाले चाकू से पेंसिल को कभी भी छीलना नहीं चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस और द डेस्क। हमें कभी भी बेंच और डेस्क पर जंप यानी कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट थ्रो पीसेज ऑफ चॉक पेपर और एनीथिंग ऑन अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। हमें कभी भी क्लास में किसी स्टूडेंट को चॉक या पेपर या कोई भी चॉक के पीसेज से फेंक कर नहीं मारना चाहिए या उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। नेवर फाइट विथ योर फ्रेंड इन द क्लासरूम। हमें कभी भी अपने कक्षा पे अपने फ्रेंडों के साथ कभी भी फाइट यानी लड़ाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी एट होम। हम घर पे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। डू नॉट कीप योर टॉयज शूज बुक्स एंड बैग्स स्प्रेड हियर एंड देयर। हमें कभी भी जूते बुक्स या अपने बैग को घर के इधर उधर
मतलब फैला के नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे सजा कर रखना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विच एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस etc। हमें कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक चीज, जैसे वायर मतलब तार होता है, स्विच जो लगा होता है, बोर्ड, उसे कभी भी हम लोगों को छूना या उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट योरसेल्फ ट्राई टू यूज शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, नाइफ etc। हमें कभी भी तेज धार वाली चीज जैसे ब्लेड, नाइफ यानी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन डाउन द स्टेयर। हमें कोई भी चीज, कोई भी बिजली का चीज हो या कुछ भी है, चाहे हम लोगों को ऊपर नीचे ये सब चीजों का ध्यान रखे या इधर उधर हम लोग को दौड़ना, सॉरी, डू नॉट रन डाउन द स्टेयर यानी हमें कभी भी सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड मीन्स हेल्प विच वी गिव टू अ पर्सन और पेशेंट हु इज हर्ट और इंजर्ड बिफोर द डॉक्टर कम्स। बच्चों, किसी भी चोट लगे व्यक्ति को डॉक्टर आने से पहले हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए यानी फर्स्ट एड से उपचार करना चाहिए। Here is what you can do। तुम पहले क्या कर सकते हो? Do not panic and do not let children crowd around। कहने का मतलब है कि जब भी किसी चोट लगे हुए बच्चे को, चाहे किसी भी पर्सन को अगर चोट लगे, तो सबसे पहले उसके आसपास भीड़ जमा नहीं होना देना चाहिए। क्लीन द अबाउट विथ डिटॉल एनी अदर एंटीसेप्टिक। सबसे पहले चोट लगी जगह पर उसे डिटॉल से साफ करना चाहिए और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड। आपके फ्रेंड जो इंजर्ड है, घायल है, आप पहले उसे आराम दें। कॉल फॉर अ डॉक्टर और अन एल्डर्स पर्सन। उसके बाद आप डॉक्टर को या बड़े बुजुर्ग लोगों को उसे कॉल करें या फोन करके उन्हें बुलाएं। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एड बॉक्स यानी प्राथमिक उपचार का जो बॉक्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं आप देखिए, बुक में दिया हुआ है, ये पिक्चर भी दिया हुआ है, ये फर्स्ट एड बॉक्स का पिक्चर है, देखिए यहाँ पर। अ बॉक्स डेट contains all necessary medicines and medicated item is called a first aid box। Get a first aid box ready with the following। वैसा बॉक्स जिसमें जरूरत की सारी दवाइयाँ या चोट लगे किसी भी व्यक्ति को हम जरूरी चीज दवाइयाँ दे सकते हैं, वो सारी चीज जो होते हैं वो फर्स्ट एड में मौजूद होते हैं। देखिए अब फर्स्ट एड में क्या क्या मौजूद होते हैं। पहले तो है कॉटन रोल यानी रुई, ए पेयर ऑफ सेसर यानी कैंची, गज पीसेस एंड बर्नॉल जो दवा बर्नॉल होता है, चोट लगे हुए चीजों में लगाया जाता है, एंड एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटोल और सेवलॉन यानी हम चोट लगे हुए जगह पर सेवलन से या डिटोल से वहां साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए। मेडिसिन फॉर हैची फीवर पेन etc या कोई भी फीवर हो, उसमें दर्द हो, उस चोट पर आप मेडिसिन लगाएं। तो ये जो सारे चीज होते हैं वो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में मिलते हैं। तो आपका चैप्टर यही समाप्त हुआ। इस बोर्ड में कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, आप उसे लिख के अच्छी तरह से याद करेंगे और चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।